हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिव रह रहे हैं अपनी लाइफ में। तो गाइज़, आप सभी लोगों का मेरे चैनल स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111 में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज़, आज आगे हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कौन है वो इंसान जो आप में इंटरेस्टेड है बहुत ज़्यादा। ठीक है, कौन आप में क्रश रखता है, आप में इंटरेस्ट शो करता है, वो चीज़ आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। बहुत बार क्या होता है ना कि आपका कोई क्रश होगा, ठीक है, इसी तरीके से आपके ऊपर भी किसी इंसान का क्रश हो सकता है। तो वही चीज़ जानने के लिए आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वही है। तो आज की रीडिंग में हम यही जानेंगे कि आपको लेकर के बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड कौन रहे, कौन इंसान आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो करता है या आपके ऊपर क्रश है। ठीक है, यहाँ मैंने 2 पाइल रखी हैं। ऑब्वियस सी बात है, इनिशियल्स जो है यहाँ पे लिखे हुए हैं दोनों पाइल में, और आपके नेम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग ही आज की पाइल जो है सिलेक्शन होगी। पाइल 1 में है ACEGIKMOQSUW और Y। जिनके भी नेम का फर्स्ट लेटर पाइल 1 में है, आप लोग पाइल 1 को चूज़ करिएगा। और पाइल 2 में है BDF HJL NPR TVX और Z। तो अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर पाइल 2 में है तो आपको पाइल 2 को चूज़ करना है। टाइम स्टैम्प्स मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी, वहाँ से जाकर के आप अपने रीडिंग को चेक कर लीजिएगा। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो जितना आपसे रेजोनेट करता है आप उतना पिक करिएगा। ठीक है, तो हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे ग्रुप 1 से, पाइल 1। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। आई होप कि आपको नज़र आ रहा है। लेट्स सी, ये कुछ कार्ड्स मैंने निकाले थे। यहाँ है क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द 3 ऑफ कप। ओके, तो जी ये कोई ऐसे इंसान है, या तो ये आपके फ्रेंड सर्कल में है, या फिर हो सकता है कि इस इंसान ने आपको अपनी फीलिंग्स बताई हो, लेकिन आपने इस इंसान से स्पष्ट तौर पर ये कहा हो कि दोस्ती तक ही सीमित रखते हैं इस रिश्ते को। ये चीज़ भी हो सकती है। एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे ये भी बता रही है कि शायद आपने इस इंसान को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया है। शायद अब आप इनसे बात नहीं करते हो। ये आपके फ्रेंड सर्कल से हो सकते हैं। अब ये फ्रेंड कहीं के भी हो सकते हैं, जैसे चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, कॉलेज फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड, या सोशल मीडिया के थ्रू भी मिले हुए होंगे आप इस इंसान से। यस, इस इंसान के साथ में ना आपने बहुत अच्छा समय बिताया है, बहुत अच्छी यादें हैं इस इंसान के साथ में, लेकिन हो सकता है कि इस वक्त आपने इस इंसान को कट ऑफ किया हुआ होगा, या तो इन्होंने कोई ऐसी बात कर दी आपसे जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। आप कहीं ना कहीं चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली लेकर के जा रहे थे, और ये इंसान हो सकता है कि आपको लेकर के बहुत ज़्यादा इमोशनल, इनके इमोशंस जो हैं, डिज़ायर जो है आपको लेकर के बढ़ रहे थे। यस, 3 ऑफ कप एंड द क्वीन ऑफ सूट्स। 3 ऑफ कप एक चीज़ और बता रहा है कि यहाँ पे शायद ये कोई आपका पास्ट इंसान हो सकता है, पास्ट पर्सन हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये लव कनेक्शन हो, आपके पास्ट कोई फ्रेंडशिप से हो सकता है कि जिससे आपकी दोस्ती थी। वो आगे हम कार्ड निकालेंगे तब हम देखेंगे। ठीक है, यस, इसको मैं यहाँ रख रही हूँ। एंड देन चलिए हम टैरो से देखते हैं कि कौन है ये इंसान जो आप में इंटरेस्टेड है। मुझे लगता है ये इंसान बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है आप में, विद द 3 ऑफ कप। ये चाहते हैं रीयूनियन। अगर इस इंसान को आपने अपनी लाइफ से कट ऑफ किया हुआ है तो ये इंसान डेफिनेटली रीयूनियन चाहते हैं आपके साथ में, कि आप लोग फिर से एक हो जाओ, बात करो, ठीक है, एंजॉय करो चीज़ों को। या फिर ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि इस इंसान ने आपको फ्रेंड जोन किया हुआ था, ये चीज़ भी हो सकती है, और अब आप इस इंसान को पूरी तरीके से अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया आपने, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, ये चीज़ भी हो सकता है। अगर आपने अपनी फीलिंग्स इस इंसान को बताई थी और इस इंसान ने शायद आपको फ्रेंड जोन ही रखा, आपकी फीलिंग्स के बारे में इन्होंने ज़्यादा सोचा नहीं, आपको कुछ रिप्लाई नहीं दिया, इस तरीके की भी एनर्जी मुझे फील हो रही है, और आप इस इंसान से नाराज़ हो। यस, लेट्स सी।
कौन है आप में इंटरेस्टेड? द व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके। तो जी ये कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं विद द व्हील ऑफ फॉर्चून जिसको डेस्टिनी ने आपसे मिलाया है। किंग ऑफ कप, यस, या तो डेस्टिनी ने आप दोनों को मिलाया है, ठीक है, या फिर ये इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स आपसे दूर होने के बाद कहीं ना कहीं निकल कर के आई है। या तो फिर ये हो सकता है कि अगर ये आपके फ्रेंड सर्कल से थे और आपने इस इंसान को फ्रेंड जोन किया हुआ था, अब प्रैक्टिकली चीज़ों को आगे लेकर के जाना चाह रहे थे, लेकिन आपके फ्रेंड चाहते थे कि ये आपके साथ में जो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के सीन में रहे, ठीक है, और हो सकता है आप नहीं चाहते थे। तो ये इंसान कहीं ना कहीं अपने दिल की फीलिंग्स जो है अपने अंदर ही दबाए हुए थे विद द किंग ऑफ कप। और अगर आपको इस इंसान ने फ्रेंड जोन किया था तो हो सकता है कि कोई रीज़न रहा हो, या तो ये इंसान अपनी फीलिंग्स से भाग रहे थे, इनको खुद को भी रियलाइज़ नहीं हुआ था कि आपके साथ में ये क्या कनेक्शन फील करते हैं। यस, लेकिन इस इंसान के दिल में ना आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है ये इंसान, और ये इंसान कहीं ना कहीं फिर से आपके साथ में मिलना चाहता है। ये चाहता है कि डेस्टिनी आपको इस इंसान से मिला दे, यस, कि आप इनकी लाइफ में आ जाओ। 6 ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली विक्ट्री चाहते हैं ये इंसान, और ये इंसान बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो सकता है। अगर ये लड़के हैं तो डेफिनेटली इनके इर्द गिर्द जो है लड़कियां इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इनको एडमायर करती हैं। अगर लड़की हैं तो डेफिनेटली लड़के इनको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। ये इंसान है ना बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। हो सकता है कि ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो सकते हैं, या फिर ये जहाँ पे भी काम करते हैं ना वहाँ लोग इनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। यस, इस इंसान को ना विक्ट्री पसंद है, और ये इंसान मुझे लगता है कि आपको जीत लेना चाहता है, ये आपको जीतना चाहता है अपनी लाइफ में, क्योंकि इनकी डीप फीलिंग्स क्या हैं, इनके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इस इंसान को आपके ऊपर। द मून की एनर्जी है, द मून की एनर्जी ये शो कर रही है कि ये इंसान हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव रहे हों, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को कभी ओन नहीं किया, कभी बताया नहीं। या तो हो सकता है कि इनको, जैसे कि मैंने आपसे बताया है कि इस इंसान को हो सकता है कि खुद भी कंफर्म ना हो कि ये आपको लेकर के वास्तव में फ़ील क्या करते हैं, और आप दोनों के बीच में दूरियां हैं, और ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव था, अपने फीलिंग्स को छुपाना, अपने बारे में खुल करके कुछ ना कहना। एंड यहाँ पे मून की एनर्जी ये भी शो कर रही है कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। एंड यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोगों के बीच में मदर इशू हो, क्योंकि देखिए जो सिनेरियो बन रहे हैं ना वो मैं बताती जा रही हूँ आपको। यहाँ पे आप देखो कि ये 2 फॉक्स है, इसके बीच में एक यहाँ पे एक और जीव है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कोई थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से इस इंसान ने हो सकता है कि अपनी फीलिंग्स जो हैं अपने अंदर ही कहीं ना कहीं दबा करके रखी हुई है। थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे मदर इशू लग रहा है, या तो इनके घर वाले राज़ी नहीं थे आप दोनों के रिश्ते को लेकर के, या ये इंसान घर वालों को भी नहीं बता पा रहा था आपके बारे में। यस, यहाँ पे लियो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी और देखते हैं क्या है फीलिंग्स इस इंसान की। ओ माई गॉड, विद द हाई प्रिस्टेस, एंड यहाँ पे मून की भी एनर्जी है। तो ये चीज़ तो कंफर्म है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव था, स्पेशली अपनी फीलिंग्स को लेकर के। इस इंसान ने कभी आपसे नहीं कहा कि ये आपसे प्यार करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो सकते हैं। यस, मुझे यहाँ पे ऐसा भी फील हो रहा है कि शायद आप लोगों के बीच में किसी तरीके का कोई कल्चर का इशू था या रिलीजन का इशू था। आप किसी और धर्म से थे, ये इंसान किसी और धर्म से, और ये जो डिफरेंस था ना आप दोनों के बीच में, ये भी एक रीज़न हो सकता है आप दोनों के बीच में। इनके पेरेंट्स हो सकता है नहीं मान रहे हो कि नहीं,
या फिर ये जो दूरियां आई हैं आप दोनों के बीच में, ये एक रीज़न हो सकता है। एंड ये इंसान है ना बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव है, या फिर हो सकता है कि इन दिनों ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव देख रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल देख रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता था कि शायद आप इनसे कुछ छुपा रहे हो, या ये इंसान जैसे कि बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को दबा करके रखने वाले हैं। ठीक है, जब तक ये कंफर्म ना हो जाए कि सामने वाले इंसान के साथ में ये क्या फ़ील करते हैं, तब तक हो सकता है कि इन्होंने आपसे अपने दिल की बात नहीं बताई। और मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा फ़ील हो रहा है कि अभी तक इस इंसान ने आपको नहीं बताया है। यहाँ पे पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, डोमिनेंट है, लियो भी है यहाँ पे। लेट्स सी और देखते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल। लेकिन जो चीज़ें भी हैं, ठीक है, मान लीजिए कि इस इंसान ने अपनी फीलिंग्स को हमेशा आपसे छुपाया है, हाइड किया है, आपसे दूरियां बनाई हैं या सीक्रेटिव रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो ये इंसान कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है विद द नाइट ऑफ पेंटिकल इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। और ये इंसान मुझे लगता है कि इनको कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन हो रहा है कि आप दोनों का मिलन जो है वो डेस्टिनी में लिखा हुआ है, और ये इंसान आपको ऑफ़र देना चाहते हैं। यस, फीलिंग्स तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पहले भी थी, लेकिन इन्होंने कभी बताई नहीं। यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। डेफिनेटली कोई फैमिली इशू लग रहा है। ये इंसान बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे थे चीज़ों को लेकर के, अपनी फीलिंग्स को लेकर के, या तो इनकी फैमिली नहीं चाह रही थी कि आप दोनों का कनेक्शन बने विद द 5 ऑफ सोर्ड्स। ये वो इंसान भी हो सकता है जिन्होंने आपके साथ में लड़ाई झगड़ा किया है, या किसी तरीके का कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है आप दोनों के बीच में। यस, क्वीन ऑफ वैंड्स। जैसा कि मैंने आपसे कहा ना कि अब आप है ना शायद इस इंसान के ऊपर फोकस्ड नहीं हो। ठीक है, आपने इस इंसान को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया है। अगर ये आपकी फ्रेंड है, अगर आपने अपने फ्रेंड को किसी को कट ऑफ किया है अपनी लाइफ से, तो डेफिनेटली ये इंसान आपको ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल देखते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव देखते हैं। एंड इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर पूरी तरीके से फोकस्ड हो, आप इस इंसान के बारे में नहीं सोच रहे हो। और ये इंसान चाहता है आपको पाना, हर हाल में ये इंसान आपको पाना चाहता है। यस, सेवन ऑफ कप, कंफ्यूजिंग एनर्जी है। डेफिनेटली अगर कोई फैमिली इशू है, आप दोनों के बीच में किसी तरीके का कोई फैमिली इशू है, या तो आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं या इनके पेरेंट्स नहीं मान रहे, तो डेफिनेटली ये इंसान है ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। और हो सकता है कि आपके व्यवहार को लेकर के भी ये इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो। यस, या फिर इनके घर वाले इनको रिश्ते पे रिश्ता दिखा रहे हैं, लेकिन ये इंसान जो है आपकी तरफ ही ज़्यादा अट्रैक्ट है, और ये इंसान किसी और लोगों को नहीं देखना चाह रहा है, या किसी के साथ में और रिश्ते में नहीं बंधना चाह रहा है। कोई तो लेडी है यहाँ पे जो इनके ऊपर डोमिनेंट है। ठीक है, इनको अपने इशारों पे नचाती है। ये इनकी मदर हो सकती है, मुझे मदर की वाइब बहुत ज़्यादा आ रही है, द चैरियट। लेकिन ये इंसान है ना, मुझे लगता है कि अब अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे, अपने इंट्यूशन की सुन करके इंसान डिसीज़न लेंगे कि इनको आगे क्या करना है विद द चैरियट कार्ड। ये इंसान बहुत पावरफुल है, बहुत अथॉरिटेटिव है, बहुत समझदार है। गलत कोई इंसान बर्दाश्त नहीं करेगा। गलत और सही क्या है इस इंसान को बहुत अच्छे से पता है। बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है ये। यस, बॉटम से है 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। ये मुझे फील करा रही है कि डेफिनेटली कोई 2 चीज़ें हैं जिसमें इस इंसान को चूज़ करना है। एक तरफ फैमिली हो सकती है, दूसरी तरफ आप हो सकते हो। लेकिन इस इंसान ने ना डिसीज़न बना लिया है अब कि इनको आपकी तरफ आना है, आपसे अपने दिल की बात करनी है। यस, यहाँ पे कैंसर की भी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी, हम यहाँ से भी चेक करेंगे ये क्या चाहते हैं आपसे। आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, और इस इंसान की फीलिंग्स है ना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इन्होंने दबा करके रखा है अपनी फीलिंग्स को। लेट्स सी,
चलिए देखते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करें। सोर्ड्स एंड द रोज़, क्लियरिटी, आपको ना ये इंसान क्लियरिटी देंगे, आपको बताएंगे कि ये क्या चाहते हैं या इनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के। या तो अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे इस इंसान को लेकर के, हो सकता है कि ये कंफ्यूजिंग एनर्जी आपकी हो, आपको नहीं समझ आ रहा हो कि ये इंसान आपसे दूर क्यों हो गए, या आप दोनों की बात क्यों नहीं हो रही है, या ये इंसान क्या चाहते हैं। अगर आप कंफ्यूज हो तो डेफिनेटली ये इंसान आपको क्लियरिटी देना चाहता है, ये बताना चाहता है सच्चाई कि ये सच में आपसे प्यार करते हैं, इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं। यस, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। सेपरेशन, डेफिनेटली इस वक्त आप दोनों की सेपरेशन चल रही है और ये इंसान बहुत सैड है, ठीक है, खुश नहीं है, ये इंसान बहुत उदास है, आपको मिस करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं एंड चाहते हैं कि आपके साथ में फ्यूचर हो इनका। यस, कैमरा, यहाँ पे कैमरा है, आपकी फ़ोटोज़ को ये इंसान बहुत देख रहे हैं, या हो सकता है कि सोशल मीडिया से आपकी फ़ोटो उठा रहे हैं वहाँ से। अगर आप इंस्टाग्राम पे हो या स्टोरीज़ डालते हो तो उनको ये इंसान बहुत ज़्यादा देखते हैं। अगर इनके पास आपकी पिक्चर ऑलरेडी है तो उनको देख देख करके बहुत ज़्यादा मिस करना, उनसे बातें करना, ठीक है। पास की जो मेमोरीज़ है ना, ये इंसान उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और उन चीज़ों से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी और देखते हैं द चेज़र। तो यहाँ पे रनर और चेज़र वाली एनर्जी भी मुझे फील हो रही है, ठीक है। अगर आप इस इंसान के पीछे भाग रहे थे, आप जानना चाह रहे थे कि इस इंसान के दिल में क्या है, ये इंसान आपसे खुल कर के बात क्यों नहीं करता, क्यों अपनी फीलिंग्स को बताता नहीं है, तो देन मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि अब आपने इस इंसान को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया है विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द क्वीन ऑफ वैंड्स। आपने खुद के ऊपर ध्यान देना ज़्यादा शुरू कर दिया है और ये इंसान कंफ्यूज हो गया, इसलिए ये इंसान जो है ना अब आपकी तरफ आना चाहता है, आपको चेज़ कर रहा है, आपको स्टॉप करते हुए भी नज़र आ रहा है मुझे। यस, रनर और चेज़र वाली एनर्जी भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है कुछ लोगों के लिए। और ये जो कनेक्शन है ना आपका इस इंसान के साथ में, डिवाइन कनेक्शन है। हार्ट ब्रोकन, डीपली हर्ट, सैड, सेपरेशन, डेफिनेटली सेपरेशन तो है आप दोनों के बीच में और ये इंसान बहुत हर्ट हुए हैं, या फिर हो सकता है कि इन्होंने आपको हर्ट किया है। उन चीज़ों के बारे में सोच सोच करके भी ये इंसान अंदर ही अंदर इनका जो दिल है वो बहुत ज़्यादा टूट रहा है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। यहाँ पे वेडिंग रिंग की एनर्जी है। यूनियन, डेफिनेटली यूनियन चाहते हैं आपके साथ में, मैरिज चाहते हैं एंड ये इंसान कहीं ना कहीं हो सकता है कि इन्होंने आपसे प्रॉमिसेस की हो कि आपसे शादी करेंगे, आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाएंगे। यहाँ पे सोल कनेक्शन की भी एनर्जी मुझे फील हो रही है। मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसा फील हो रहा है कि ये आपके सोलमेट है। यस, बॉटम से है असेंडिंग की एनर्जी। डेफिनेटली जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है, उन चीज़ों को ख़त्म करके इंसान आपकी तरफ आएंगे और एक नई तरीके से नई चीज़ें शुरू करेंगे इस कनेक्शन के लिए। प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन, डेफिनेटली ये इंसान प्रिपेयर हो रहा है यूनियन के लिए। यस, तो गाइज़ ये थी रीडिंग आप लोगों की ग्रुप 1। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 2 पाइल 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं, इसको हम यहाँ रख देते हैं। यस, क्या बात है, आई होप कि आपको दिख रहा है। यस, तो चलिए जानते हैं। यहाँ कुछ कार्ड्स मैंने निकाले हैं, इनको हम देखेंगे पहले। यहाँ पे है 8 ऑफ कप एंड द हैंग्ड मैन। ओके, तो जी ये जो भी इंसान है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। पाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये जो भी इंसान है बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है विद द 8 ऑफ कप,
कि या तो ये इस इंसान ने आपसे दूरियां बना ली हैं, या ये इंसान अभी आपकी लाइफ में नहीं है। 8 ऑफ कप की एनर्जी मुझे ऐसा फील करा रही है कि ये कोई ऐसा इंसान है जिसको आप जानते हो, ठीक है, या तो जिसके ऊपर आप स्टक हो, अभी तक आप इस इंसान की एनर्जी से बाहर नहीं निकल पाए हो, इनकी यादों में आज भी आप स्टक हो, एंड कहीं ना कहीं पॉजिटिवली आप इस इंसान का वेट कर रहे हो और ये इंसान आपसे दूर जा चुका है। ये चीज़ भी हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपने इस इंसान को अपनी लाइफ से कट ऑफ किया है, आप इस इंसान की लाइफ से चले गए क्योंकि ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, आपको आपके साथ जो कनेक्शन है उसको आगे लेकर के नहीं जा रहे थे, ये भी हो सकता है। और ये इंसान आपके ऊपर स्टक है, 24/7 जो है आप इस इंसान के माइंड में रहती हैं। तो डेफिनेटली ये वो इंसान भी है, हो सकता है, जो हर पल हर वक्त आपके दिमाग में रहता है। जब आप अपने दिमाग से इस इंसान को नहीं निकाल पा रहे हो तो और ऑब्वियस सी बात है कि ये इंसान भी आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा है, ठीक है। एंड बहुत मिसिंग एनर्जी, बहुत सैड एनर्जी, बहुत स्टक वाली एनर्जी है। या तो कोई ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से ये इंसान स्टक है और आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है। यस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो मुझे लग रहा है यहाँ पे हो सकता है इनका साइन, या ये इंसान जो भी है बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है। लेट्स सी, हम टैरो से देखेंगे कौन है ये इंसान। लेट्स सी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें, बताएं कौन है ये इंसान। टू ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये इंसान। ये इंसान वो है जो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा जगल करता था, ठीक है, बहुत ज़्यादा जगलिंग एनर्जी में रहता था। या तो ये बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक इंसान हो सकता है, इनका करियर हो सकता है जिसको ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे बजाय आपके, या फिर हो सकता है कि ये इंसान स्टेबल नहीं थे अपनी लाइफ में और इनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ें थी कि अगर आप ये आपके साथ में अगर कनेक्शन को बनाते हैं तो इनको कहीं ना कहीं स्टेबल होना ज़रूरी है, क्योंकि आप ऐसा तो है नहीं कि आप सिर्फ कनेक्शन में रहोगे, आगे आप लोग शादी भी करोगे। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान के माइंड में थी कि जीवन चलाने के लिए कुछ तो जॉब होना ज़रूरी है या स्टेबल होना ज़रूरी है। तो ये इंसान हो सकता है कि आपको लेकर के बहुत ज़्यादा जगल करता हो या जगलिंग पोजीशन में रहे हैं, ये इंसान कंफ्यूज रहे हैं कि करे तो क्या करें। एंड अगर आप देखोगे यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन भी है, तो ये चीज़ें ना कभी ख़त्म ही नहीं हो रही थी, ठीक है, ये चीज़ें जो हैं कभी ख़त्म ही नहीं हो रही थी और आप कहीं ना कहीं वेट करते रहे कि ये इंसान कब आपको कमिटमेंट देंगे, कब आपसे खुल करके बात करेंगे रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए। यस, किंग ऑफ कप, ओ माय गॉड, पता है इस कार्ड के बाद है ना किंग ऑफ कप आया है और ऐसे ही पाइल 2 में हुआ है कि यहाँ पे कोई दूसरा कार्ड था, ये कार्ड नहीं था, सेम कार्ड नहीं था, लेकिन सेकंड कार्ड वहाँ पे भी किंग ऑफ कप की एनर्जी आई है। ओके, ये इंसान है ना अपनी फीलिंग से भाग रहा था, या तो ये इंसान बहुत ज़्यादा जगल कर रहा था कि वास्तव में इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स क्या है, या तो ये खुद भी समझ नहीं पा रहे थे इस चीज़ को कि ये वास्तव में आपसे प्यार करते हैं, इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स थी। और अगर थी भी फीलिंग्स, ठीक है, इनको पता भी था कि अगर मान लो कि ये जानते भी थे कि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो भी ये सारी चीज़ें होते हुए भी इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपसे दूरियां बना ली एंड आप इस इंसान के ऊपर स्टक रह गए, या फिर ये इंसान अभी भी आपके ऊपर स्टक है, आपकी फीलिंग से ये इंसान निकल नहीं पाए हैं। हम जानेंगे कि ऐसा क्यों है, क्यों इस इंसान ने अपनी फीलिंग्स बताई नहीं आपसे। बहुत ही ज़्यादा ये इंसान अपनी फीलिंग्स को लेकर के बहुत सीक्रेटिव थे, ठीक है।
या तो कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये इंसान आपको लेकर के या किसी और चीज़ को लेकर के जगल कर रहे थे, जबकि प्यार तो ये इंसान आपसे करते थे, लेकिन इन्होंने हमेशा जगल किया है किसी और चीज़ के साथ आपको लेकर के। इसलिए हो सकता है कि इन्होंने कभी आप अपने दिल की बात जो है आपको बताई नहीं विद द किंग ऑफ कप। स्ट्रेंथ। ओके, तो एक सेकेंड, मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही है या तो इस इंसान के अंदर हिम्मत नहीं थी, या ये इंसान हील नहीं थे उस वक्त, या फिर इस इंसान को ऐसा भी फील होता है, क्योंकि अगर आप देखोगे ना इस कार्ड को, तो ये जो लेडी है ये लॉयन है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा स्टबन है ये इंसान, ठीक है। लेकिन जब ये इंसान, ये जो शेर है इस लेडी के पास आता है, तो ये इसको इतना इजीली कूल और काम कर देती है, कंट्रोल कर लेती है। तो इस इंसान को कहीं ना कहीं ये भी था कि शायद आप इनको कंट्रोल कर रहे हो, या फिर आप इनके ऊपर कंट्रोल करना चाहते हो अपना। ये चीज़ भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए कि इनको ऐसा फील हो रहा हो कि शायद आप इनको कंट्रोल करके इनके हिसाब, आपके हिसाब से चलाना चाहते हो। ये इंसान बहुत ज़्यादा जो है ना, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं। एंड 6 ऑफ पेंटिकल की यहाँ पे एनर्जी है। लेट्स सी, और हम कार्ड्स निकालते हैं पहले। पेज ऑफ सोर्ड्स। ये वो इंसान भी हो सकता है कि जिन्होंने कभी भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है, हर वक्त हर पल ये इंसान जगल करते थे। सॉरी गाइस, मुझे थोड़ा खांसी आ गई थी तो मुझे वीडियो रोकना पड़ा। मुझे लगता है कि ये इंसान है ना, डेफिनेटली ये कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया इस इंसान ने। ये वो इंसान भी हो सकते हैं, या फिर देखिए 2 सिनेरियो है, या फिर इस इंसान के पास इतना कुछ है कि ये लोगों को भी बांटता है, ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है। लेकिन मुझे यहाँ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऐसी आ रही है कि ये इंसान हमेशा आपको लेकर के जगल करता रहा है, कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। हमेशा इस इंसान को ऐसा लगता था कि जैसे कि आप इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, इनकी मर्ज़ी से आप इनको रहने नहीं दे रहे हो, या इनकी मर्ज़ी चलने नहीं दे रहे हो, ठीक है। एंड यहाँ पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। स्टॉक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, चाहे आपसे बात हो रही है या नहीं हो रही है। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस भी मुझे नज़र आ रहा है, एज गैप हो सकता है आप लोगों के बीच में। आप लोग हो सकता है सोशल मीडिया पे मिले हो, किसी डेटिंग ऐप पे, या फिर इंस्टाग्राम या फेसबुक पे हो सकता है आप लोग मिले हो, और ये इंसान आपको स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपने इस इंसान से दूरियां बना ली है और इस इंसान की हिम्मत नहीं हो रही है कि अब ये आपकी तरफ आकर के आपको इक्वल गिव एंड टेक दे, जबकि ये चाहते हैं आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही है, स्ट्रेंथ की कमी आ रही है इस इंसान के अंदर, इसलिए ये इंसान जगल कर रहा है। और ये इंसान क्या कर रहा है इस वक्त, ये आपको स्टॉक कर रहा है, आपके ऊपर नज़र रख रहा है। यस, लेट्स सी, और देखते हैं। सेवन ऑफ सोर्ड्स आना चाह रहा था और ये खुद भी आया है। डेफिनेटली ये कोई ऐसा इंसान है जो बिना बताए आपकी लाइफ से चला गया, ठीक है, बिना बताए आपकी लाइफ से चला गया, चोरी छुपे निकल गया है इंसान, आपको गोस्ट कर दिया इस इंसान ने। लेकिन जा रहा है, लेकिन खुश होकर के नहीं जा रहा है। इसके लाइफ में मुझे लग रहा है कि जब ये डिसीज़न ले रहे थे आपसे दूर होने का, तब कुछ ऐसा था जिसकी वजह से इनको ना चाहते हुए भी आपसे दूरियां बनानी पड़ी, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ये पीछे मुड़ करके देख रहा है, तकलीफ़ इसको भी है और ये जाना नहीं चाह रहा आपको छोड़ करके, लेकिन कुछ मजबूरियाँ रही हैं इसकी, जिसकी वजह से ये इंसान आपसे दूर गया। या तो ये इंसान चोरी छुपे आपकी लाइफ से निकल गए और ये नहीं चाह रहे थे कि इस बात का इनको आपको पता चले। विद द सेवन ऑफ सोर्ड्स, लेट्स सी, और देखते हैं एस ऑफ कप। अब ये बंदा करे तो क्या करे।
करे तो क्या करे, इसके जो फीलिंग्स है ना वो डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं, डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं। देखिए यहाँ मुझे 2 सिनेरियो लग रहा है, आप लोग सुनिएगा। पहला सिनेरियो ये है कि ये वो इंसान है जो हमेशा आपकी अपनी फीलिंग्स को ना आपसे छुपाता था, कभी बताता नहीं था, अपनी फीलिंग्स को लेकर के बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव था ये इंसान। अपनी फीलिंग्स से ये खुद भी भागते थे, जगल करते थे। लेकिन अब ये इंसान के दिल में ना आपके लिए फीलिंग्स डे बाय डे बढ़ती जा रही है और इतनी ज़्यादा फीलिंग्स हो रही हैं कि ये ओवरफ्लो हो रहा है। और ये इंसान चाहता है आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग, ताकि ये आए और आपको बता सके कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं। दूसरा ये चीज़ है कि ये कोई दूसरा सिनेरियो ये है कि ये कोई ऐसा इंसान है जो विद इन 6 वीक या 6 मंथ पहले आपको मिला है सोशल मीडिया के थ्रू। ठीक है, ये इंसान आपके ऊपर नज़र रखता है क्योंकि ये इंसान आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है विद द किंग ऑफ कप। लेकिन ये इंसान जगल कर रहे हैं कि क्या आप इनको एक्सेप्ट करोगे एज अ लवर, और इस इंसान में ना हिम्मत नहीं हो पा रही है कि ये आपको आकर के बताए। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ठीक है, जो भी सिनेरियो है आप उसको पिक करिएगा और वही चीज़ें रखिएगा। लेट्स सी, और देखते हैं। द हैंग्ड मैन एंड द हैंग्ड मैन, ओ माई गॉड, ये ट्वाइस 2 बार आया है। तो ये तो कन्फर्मेशन है ये कोई ऐसा इंसान है या तो जिसके ऊपर आप स्टक हो, या फिर ये कोई ऐसा इंसान है जो आपसे दूर तो है लेकिन ऐसा एक दिन नहीं जाता, ऐसा एक पल नहीं जाता जिस वक्त ये इंसान आपको याद नहीं करता है। या तो ये इंसान आपसे दूर होने के बाद भी आप ही के ख्यालों में है 24/7। यहाँ मुझे 2 कार्ड नज़र आ रहे हैं, तो हो सकता है कि आप भी इस इंसान के बारे में हर पल सोचते रहते हो कि ये क्यों आपसे दूर हो गए, और ये इंसान भी कहीं ना कहीं आपके बारे में हर पल सोचते रहते हैं विद द हैंग्ड मैन। यस, यहाँ पे पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी, और देखते हैं यहाँ पे क्या निकल कर के आता है। एस ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली इंसान 2 एसेस के कार्ड हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। इन दिनों हो सकता है आपको 1-1 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, ये चीज़ भी हो सकती है। और ये इंसान स्टेबिलिटी के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। यस, या तो ये इंसान किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएं या कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बने जिसकी वजह से ये इंसान आपकी तरफ आ सके, इनको झिझक ना हो। 8 ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली इस इंसान की तरफ से विद इन 8 डेज़, 8 वीक और 8 मंथ के अंदर अंदर हो सकता है कि किसी तरीके का कोई कम्युनिकेशन आए। ये इंसान आपके ऊपर नज़र भी इसलिए रख रहा है क्योंकि इनको आपसे बात करनी है। अगर आपने इस इंसान को ब्लॉक किया ना, तो ये मान कर के चलिए कि ये इंसान किसी फेक आईडी से आपको स्टॉक कर रहा है, आपके ऊपर नज़र रख रहा है, क्योंकि इनको आपसे बात करनी है, कम्युनिकेशन करना है। ये वो इंसान भी हो सकता है जिनको ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, या फिर इनका काम ऐसा हो सकता है कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हो। बॉटम ऑफ द डेक से है 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। डेफिनेटली ये इंसान जब तक आपसे बात नहीं करेगा ना, जब तक आपसे बात करके अपने दिल की बात आपको बताएगा नहीं, तब तक ये इंसान मुझे लगता है कि हैंग्डमैन की पोजीशन में रहने वाला है, हैंग्डमैन की एनर्जी में रहने वाला है। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं इसको बहुत ज़्यादा बर्डन फील कराती है विद द 10 ऑफ वैंड्स। 10 की एनर्जी है, कंप्लीशन की एनर्जी है। डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ में कंप्लीट फील करता है। ठीक है, कंप्लीशन फील करता है। लेट्स सी, हम यहाँ से भी कुछ कार्ड्स देखेंगे, क्या फील करते हैं, क्या चीज़ें निकल कर के आती है। गाइस, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कहाँ तक आपसे चीज़ें रेजोनेट हुई हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि अपनी जो यूट्यूब फैमिली है वो बढ़ सके। आप लोग थोड़ा मोटिवेट करें मुझे, ठीक है। और किसी अपने चाहने वाले को भी आप ये भेज सकते हो ताकि उनको भी हेल्प हो सके जिसको ज़रूरत है।
यहाँ पे आया है लव कॉल की एनर्जी। एक सेकेंड में इन कार्ड्स को थोड़ा इधर कर दूँ क्योंकि मैं अभी कार्ड्स लूँगी। यहाँ पे लव कॉल की एनर्जी, तो तैयार हो जाइए, इस इंसान की तरफ से बहुत जल्द आपकी लाइफ में जो है प्यार आने वाला है। समवन एक्सप्रेस योर लव, ए मैसेज ऑफ लव, थिंकिंग ऑफ यू एंड लेटिंग यू नो। ओके, आपको जानना चाहता है, आपसे प्यार करता है, आपके बारे में सोचता है। तो जी ये कोई पास्ट पर्सन भी हो सकता है, ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है। जैसे कि मैंने आपसे बताया है, अभी जो भी सिनेरियो यहाँ पे बने थे वो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो इस इंसान की तरफ से लव कॉल आने वाला है। लेट्स सी। इतने ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे एक समय पर एक कार्ड दें प्लीज़ डिवाइन। वेडिंग रिंग, तो जी ये इंसान तो डेफिनेटली यूनियन चाहता है, आपसे मैरिज चाहता है, शादी करना चाहता है, क्योंकि आपको ये भूल नहीं पा रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपके साथ में ना कोई सोल कनेक्शन है इनका, जिसकी वजह से ये इंसान चाह करके भी आपको अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहा है। तो जी तैयार हो जाएं इस इंसान से बात करने के लिए। नॉट टुडे, हो सकता है जैसे कि मैंने आपसे कहा ना कि आपने इस इंसान को अपनी लाइफ से कट ऑफ किया होगा और ये इंसान आपके ऊपर स्टक है, तो डेफिनेटली हो सकता है कि आप इस इंसान की बात नहीं सुनना चाहते हो, इस इंसान ने आपको हर्ट किया होगा, आप इस इंसान से बात करने से बच रहे हो, ये चीज़ भी हो सकता है। आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट की है कि आप इस इंसान को अपनी लाइफ में नहीं चाहते हो। यहाँ है लाइटनिंग की एनर्जी, तो डेफिनेटली कोई सडन चेंज हो सकता है, आपको शॉकिंग न्यूज़ मिल सकती है इस इंसान की तरफ से, सरप्राइज़ दे सकते हैं ये इंसान आपकी तरफ। एंड ये मुझे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी मुझे फील हो रही है कि अगर ये इंसान पहले जैसे भी थे, ठीक है, अब जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको इस इंसान के अंदर मिलेगा कि वाकई में ये इंसान चेंज हो गए हैं। हो सकता है कि इनको झूठ बोलना, धोखा देना, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी हो, या फिर एंगर इशू हो, ज़िद्दी हो, इस तरीके की एनर्जी हो। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं ये सीख आपसे दूर हो करके बहुत सारी चीज़ें इन्होंने सीखी हैं, क्योंकि आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं, जो भी इन्होंने आपके साथ में किया है उन चीज़ों को लेकर के मुझे रिग्रेट भी फील हो रहा है इस इंसान को कि ये रिग्रेट करते हैं। द ग्रीन रिपर, द रिलेशनशिप इज़ ओवर, नो सेकेंड चांस, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। तो डेफिनेटली यहाँ डेथ की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। तो ये इंसान खुद के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव लेकर के आ रहे हैं, वही चीज़ें निकल कर के आ रही हैं। इनको कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि इनका जो आपसे दूर जाने का जो डिसीज़न था ना वो सही नहीं था, क्योंकि अब आप इनसे बात नहीं करना चाह रहे हो, आप फ्रस्ट्रेट हो गए हो इस इंसान की एनर्जी से, इस इंसान के बिहेवियर से, और अब आप इस इंसान को सेकंड चांस नहीं देना चाहते हो, ठीक है, आपने इस इंसान के साथ में रिश्ते ख़त्म कर लिए हैं। ये चीज़ भी इनको फील हो रही है कहीं ना कहीं। लेट्स सी, एक कार्ड और लूँगी मैं। द बटरफ्लाई, यहाँ पे हीलिंग द इनर चाइल्ड ग्रोथ, नेक्स्ट फेज़ की एनर्जी है। तो ये इंसान डेफिनेटली अपने अंदर बहुत सारे बदलाव लेकर के आ रहे हैं, और ये सारी चीज़ें ना आपने सिखाई है इस इंसान को, और ये इंसान अब एक नए फेज़ शुरू करना चाहता है आपके साथ में, ट्रांसफॉर्म होकर के ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं। बॉटम से है द फोनिक्स की एनर्जी, अगेन न्यू फेज़ की एनर्जी है, यहाँ पे न्यू फेज़ की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, ग्रोथ की एनर्जी है, चेंज माइंड को अपना चेंज करके आएंगे ये इंसान। अगर ये अपनी फीलिंग्स छुपाते थे, हाइड करते थे, आपसे दूर भागते थे, या आपको झूठ बोलते थे, तो अब ये सारी चीज़ें चेंज होकर के ये इंसान जो है आपकी तरफ आने वाले हैं। तो ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।